ललित श्री आरती श्री रामायण जी की कीरत करे ललित श्री की गावत ब्रह्मांड मुनि नारद गावत ब्रह्मांड मुनि नारद काल में ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख ललित मुनि जन धन ललित से अभी सुभग सिंगार मोपी जोगती सुभग सिंगार मुक्ति जुबती दलने राग भव मोरिय में सात मात सब विधि रामायण जी कीरत करे ललित श्री आरती श्री रामायण जी की कीरत करे ललित
तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः महिमानः शशन्त तत्र पूर्वे साध्याः करेंगे और खड़े खड़े परिक्रमा का भाव करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। क्षमा प्रार्थना करेंगे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि। और सभी पहला अरे भाई इसमें मीट लगाओ तो पांच लोग बैठे हैं इधर से ज्यादा वाला माइक लगा दो इसमें बोलेंगे जीटी से ये देखेंगे इसमें लगाओ इसमें माइक राधे 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 जय जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय जय श्री राधे 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 थोड़ी आवाज बढ़ा दो जय श्री राधे 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इन बॉक्सों की थोड़ी आवाज बढ़ाओ इन इधर से कम आ रहा है। हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेद पुरुषाय नमः श्री गुरु चरण कमले
लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। साण्डल्याय वयवंशवारिधिविदुम् श्रीकोसले सार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपद द्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलम् यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहु लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावों सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अपने मन को
प्रविष्ट कराने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन से अपने मन को एकाग्र और सुव्यवस्थित करके परम पवित्र करें, जिससे हम कथा कहने के और आप सब कथा सुनने के अधिकारी बने। जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम। सभी लोग बोलते जाइए भगवान नाम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। थोड़ा भैया आवाज थोड़ी बढ़ा, रेंज बहुत कम हो रही है। पहले शुरुआत में देखता उनकी बढ़ा होगा थोड़ा पीछे वाला। हाँ। तो कल के पावन प्रसंग में हम सभी लोग तुलसीदास जी के द्वारा जो विविध स्तुतियां की गई, क्योंकि हम सभी लोग हमेशा भयाक्रांत रहते हैं कब हमारे साथ में अघटित घटना हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूर्ण निश्चिंत हो? है कोई ऐसा? कोई अभी अगर नहीं है तो भविष्य की चिंता है। भूतकाल की घटनाओं को मन में सोच करके भय का मन कांपने लगता है। अरे उस समय तो बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता।
अच्छा, हम लोग जो है छोटी छोटी घटनाओं से इतने व्यथित हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि धैर्य हमारे अंदर नहीं है। भागवत के महात्मा जो पद्म पुराण में कहा गया है, धत्ते धैर्यन्तु यो धीमान् सधीरा पंडितोऽथवा। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, हम लोग रामचरितमानस को सुनेंगे, राम जी के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी कठिन समस्याएं आई, फिर भी राम जी ने धैर्य धारण करके, जगह जगह पर लिखा भी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि राम जी ने धैर्य धारण करके इस बात का उत्तर दिया, मुनि ने धैर्य धारण करके इस बात का उत्तर दिया। अपने मन को हम इतना धैर्यवान बना लें, शास्त्रों का मतलब केवल पाठ करना, देवताओं को सुनाना, ये कदापि नहीं है। बहुत जगह रामचरितमानस को हम लोग देखते हैं, रामचरितमानस को लिखवा देते हैं दीवालों पर, क्यों? कि लोग चौपाइयों के दर्शन करेंगे तो उनको पुण्य मिलेगा। गीता भवन बना देते हैं, रामायण भवन बना देते हैं, लेकिन आपका कल्याण गीता हाउस, रामायण भवन, इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक इन ग्रंथों की बातों को हम विश्वास नहीं करेंगे, अभी हम लोग श्रवण करेंगे कि ये मानस जो है, मानस शब्द एक ऐसा है, ये रामचरित मानस भी है। हमारा जो हृदय है वो रामचरित, जो मानस है हमारा मानस भी राम के चरित बैठ जाए हमारे मानस में, यही रामचरित है। मानस का मतलब होता है हमारा मंतव्य, हमारा मंतव्य राम जी जैसा हो जाए। राम जी के जीवन में इतनी कठिन समस्याएं आई, राम जी को वनवास हुआ तो दशरथ जी बिल्कुल प्रलाप करने लगे। जब राम जी को पता चला तो दौड़ के दशरथ जी के पास में आए और अपनी माता से कहते हैं, किससे? कैकेयी माता से, कि क्या हो गया? बोले ये ऐसी ऐसी बात है, मैंने अपने वरदान इनसे मांगे हैं और वरदान में ये बातें मांगी। तो राम जी ने सहजता में क्या कहा? थोड़े ही बात पितई दुख भारी, होत प्रतीत ना मोहि महतारी। अरे पिताजी को इतनी सी बात पर इतना दुख हो रहा है, थोड़ी ही बात पितई दुख भारी, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने तो देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ में युद्ध किया और इतनी सी बात को लेकर के इतने दुखी, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हम लोग थोड़ा सा सुख हो जाए तो वाह वाह करके नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, और थोड़ा सा कुछ दुख प्रकट हो जाए तो तुरंत हमारे फ्यूज भी उड़ जाते हैं। प्रेम से बोलो, यही बात तो समझना है कि हमारे प्रसन्नताम, राम जी के विषय में अरण्य कांड में, अयोध्या कांड में क्या लिखा है? प्रसन्नताम यो नगताभिषेकता तथा न मम्ले वनवास दुखतः। अयोध्या कांड के प्रारंभ में जो मंगलाचरण लिखा है, उसमें क्या लिखा है? कि राम राज्य की तैयारियां चल रही हैं, राम जी को पता चला कि कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन प्रसन्नताम नगतः, फिर भी प्रसन्न नहीं हो गई। और प्रातः काल पता चला कि मुझे वनवास मिल रहा है, तथापि मम्ले वनवास दुखता, फिर भी वनवास की सुनकर के दुखी नहीं हुए। हम लोग गीता पढ़ेंगे, गीता में न जाने कितनी जगह लिखा है, समय कृत्वा सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख लाभ हानि में हमारा मन, क्योंकि ये तो होना है, जीवन है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी सुख है, पहिया घूमता रहेगा। यदि आप चाहो 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात न हो, 24 घंटा दिन ही रहे हमेशा, ऐसा होगा क्या? दुनिया में चारों तरफ प्रलय आ जाएगा। ये तो सृष्टि का नियम है। कहने का मतलब, इन ग्रंथों का मतलब ये है कि इनको सुनकर के हमारे जीवन में
कुछ परिवर्तन का आभास हो, तब तो सुनने का आनंद है। सुन करके भी हम लोग वही उसी पुरानी मस्ती में है तो कोई मतलब नहीं है। गुरुजी के वचन हम लोग मान करके उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो गुरु मंत्र हमको लाभान्वित करेगा। नहीं, गुरुजी ने जो कहा वो यत् पठितम तद गुरु ही निवेदितम, जो हमने पढ़ा गुरुजी से सीखा वो गुरुजी को तभी निवेदित करके आ गए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। आप भी एक स्टैंड लेकर के। तो कल हम लोगों ने तुलसीदास जी की विभिन्न स्तुतियों के बारे में श्रवण किया। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। राम नाम की महिमा हम लोग सुन रहे थे। राम नाम की महिमा कितनी है कि कोई व्यक्ति भाई को भाई अनख आलस हूँ, कैसे भी भगवान का नाम ले उसका मंगल अवश्य होगा। हम लोग कल एक उदाहरण के माध्यम से भी श्रवण किए। व्यक्ति रसगुल्ला चाहे गुस्से में खा ले, चाहे बड़ा प्रेम से खा ले, कोई जबरदस्ती अपने मुख में ठूंस दे, रसगुल्ला कैसा लगेगा? अच्छा, प्रेम से खाओगे तो मीठा लगेगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा हो और कोई जबरदस्ती करके रसगुल्ला आपके मुख में दे दे तो कैसा लगेगा? कड़वा नहीं लगेगा। वैसे ही राम जी का नाम आप कभी भी कैसी भी अवस्था में लो, आपका मंगल ही करेगा। राम नाम की महिमा सुनकर के, राम जी के अंदर एक गुण है, राम जी शुद्ध प्रेम से रीझते हैं। राम जी को आपका बाह्य आडंबर नहीं चाहिए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है वो सकल भुवन में सबसे धन्य वही है। रीझत राम स्नेह निसोते, रीझत राम स्नेह निसोते, रीझत राम स्नेह निसोते, रीझत मंद मलिन मति मोते, जो जग मंद मलिन मति मोते। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी तो शुद्ध प्रेम से रीझते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा मलिन बुद्धि वाला हूं, मेरे अंदर शुद्ध प्रेम कैसे आएगा? क्योंकि ग्रंथों में भगवान के प्रति जब तक हमारा शुद्ध प्रेम नहीं होगा तब तक इन ग्रंथों को सुनने के अधिकारी भी नहीं है हम लोग। जब विश्वास ही नहीं है, इनके प्रति हमारे श्रद्धा भाव ही नहीं है, तब हमारे मन में इन ग्रंथों को सुनने की वास्तविक जो जिज्ञासा है वो कैसे उत्पन्न होगी? हर चीज का एक नजरिया होता है देखने का। जब तक वो नजरिया हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक वो चीज हमें उस रूप में नहीं दिखेगी। एक व्यक्ति के बैल था, बढ़िया बारिश के मौसम में हरा चारा चरते हुए। अब बरसात का दिन चले गए, जैसे बरसात के दिन जाने के बाद में चारा सब सूख गया। अब वो चारा ही न खाए, क्योंकि उसको तो हरा चारा खाने की आदत पड़ रही थी। एक संत के पास में गया, बोले महाराज ये बैल हमारा चारा ही नहीं खाते हैं, क्या करूं? बोले क्यों, पहले क्या खिलाते थे? बोले पहले तो महाराज बारिश के दिन थे, हरा चारा खूब होता था, खूब खिलाया। अब इसको वही हम सूखा चारा खिलाते हैं। बोले अच्छा ये बात, तो एक काम करो, इसकी आंखों के आगे एक ऐसा नीले रंग के शीशे अथवा नीले रंग का कुछ पारदर्शी पदार्थ लगा दो। तो महाराज वैसे ही एक बड़ा सा चश्मा मानो बनवा करके उस बैल के आगे हरा रंग का लगवा दिया। तो उसको वो सूखा चारा भी हरे रंग का दिखने लगा और उसको बड़े प्रेम से खाने लगा। माने वो चीज उसको जैसे रूप में चाहिए वो मिल गई, उसका प्रेम बढ़ गया।
तो हमें जो चीज जिस दृष्टि से देखनी है उस दृष्टि से देखेंगे तभी लाभान्वित होंगे। प्रेम से बोलो। तो भगवान केवल व्यक्ति के अंदर प्रेम देखते हैं। गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल आप कुछ भी अर्पण करो, लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति। लेकिन ध्यान रखना, यो में भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही। अगर आप भक्ति से नहीं दोगे तो आपके मैं उस पत्र पुष्प का सम्मान नहीं करूंगा। भगवान की दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की, 56 भोग, इतने व्यंजनों की दिव्य व्यवस्था। क्या भोजन करने भगवान गए? उसके यहाँ का निमंत्रण छोड़ करके बिना निमंत्रण के विदुर जी के यहाँ पहुंच गए। दुर्योधन की मेवा साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम जो है भगवान सबसे अधिक मानते हैं, इसलिए भगवान प्रेम के द्वारा प्रसन्न होते हैं। तो हम लोगों को भी, क्योंकि भक्ति का रूप ही प्रेम है। भक्ति का मतलब पूजा पाठ करना नहीं होता है। 1-2 रुपए का ग्रंथ आता है, सबको पढ़ना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र, छोटे छोटे सूत्र लिखे हैं कि हमारे अंदर भक्ति कैसे बढ़े, भक्ति क्या है। उसका प्रथम सूत्र है अथ भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। भक्ति क्या है? सातु परम प्रेम रूपा। भक्ति का मतलब होता है परमात्मा से परम प्रेम करने का नाम ही भक्ति है। भक्ति का मतलब परम प्रेम। साहब अब तक हमने प्रेम तो सुना, लेकिन परम प्रेम कभी नहीं सुना। अच्छा, सुना कभी आपने परम प्रेम? प्रेम तो सुना, परम प्रेम मतलब? अच्छा, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है। अभी हम बाजार में जाएं तो सबसे पहले हमको बाजार में आम, गर्मी के जो सीजन की जो चीज है, बढ़िया तरबूज देख करके मन में आता है, अरे लेके चलो घर पे बच्चे खाएंगे। आता है कि नहीं मन में? अच्छा, ये भाव कितने लोगों के मन में आता है? हाथ ऊंचा करके बताएं कि बाजार में बढ़िया तरबूज देख करके, बढ़िया आम देख करके भाई बच्चों को लेके चलेंगे, बच्चे खा करके बड़े प्रसन्न होंगे। सबके मन में आता है? ऐसा कोई है जिसके मन में नहीं आता है कोई ऐसा? लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको आम देखते ही भगवान की याद आए कि आज तो भगवान के में इनका भोग लगना चाहिए। सबसे पहले किसकी याद आती है? बाजार में बढ़िया चीज देखते ही जिसकी याद आए, समझ जाओ आपका परम प्रेम उनसे ही है। अब आप घर में लाए बच्चों को, आपने बढ़िया आम, सामने भगवान बैठे, लड्डू गोपाल जी आजकल तो ट्रेंड में चल रहे हैं, उनको भी अर्पण, चलो भोग लगा दो। वो तो वैकल्प हो गया, 2 नंबर का काम। आते ही पहला काम भोग के लिए ही लाया हूं। अब हमारे ठाकुर जी की सेवा में आज आम का भोग लगना चाहिए, इसलिए मैं आम लेकर के जा रहा हूं। यह है परम प्रेम। अब हम भगवान से तो 2 नंबर का प्रेम करते हैं और चाहते हैं पूर्ण आनंद, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। तो परम प्रेम रूपा। अब ये परम प्रेम प्राप्त कैसे हो? बड़ा कठिन है ये तो। बोले महाराज, जब कुछ नहीं कर सको तो तदर्पिता खिलाचारान सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन नेव करणीयम। हम दिन की जो दिनचर्याएं हैं उनमें भगवान का नाम जोड़ना प्रारंभ करते हैं, वो दिनचर्या ही भक्ति बन जाएगी। कैसे? स्नान कर रहे हैं भाई, भगवान का पूजन करेंगे इसलिए कर रहे हैं। भोजन सबको करना ही है, भोजन माताएं हम सबको बनाना ही है। किस लिए बना रहे हो? बोले भगवान की भोग लगाएंगे। वो भक्ति का अंग हो गया। जब भक्ति जल में प्रवेश करती है तो वही जल नहीं रह जाता, वो भगवान का चरणोदक बन जाता है, तीर्थ बन जाता है।
जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन सामान्य अन्न नहीं रह जाता, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति हमारी यात्रा में प्रवेश करती है तो वो यात्रा नहीं, वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब भक्ति हमारे शयन में प्रवेश करे तो वो शयन नहीं, शयन समाधि बन जाता है। भगवान शंकराचार्य ने अपने मानस पूजन स्तोत्र में एक श्लोक में कहा है, आत्मा त्वंगिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। शंकराचार्य जी ने कहा, आदि गुरु शंकराचार्य कि भगवान की मन से पूजा की जाए उसका बहुत तगड़ा पुण्य है। कैसे? तो बोले प्रभु आत्मा जो है वो आपका ही स्वरूप है, आत्मात्वम, और जो आपके गण हैं प्राण, ये मेरे प्राण है वो आपके गण हैं, माने मेरे अंदर जितने भी अवयव हैं वो आपके गण स्वरूप ही हैं। और मैं जो भक्ति मुझे आती नहीं तो पूजा ते विषयोपभोग रचना, दिन में मैं जितनी भी क्रियाएं करता हूँ वो सब आपकी पूजा है। कहने का मतलब यदि कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम, मैं जितना भी दिन में कुछ भी करता हूँ वो आपकी आराधना ही हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, क्योंकि भगवान को प्रेम इतना पसंद है। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान प्रेम में आकर के अपने भक्त का इतना उपकार करते हैं। प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान। प्रभु तरुतर कपिडार पर, भगवान राम जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हनुमान जी वानर लोग सब भगवान से प्रेम करने वाले हैं वो ऊपर बैठे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा स्वामी, ऐसा मालिक दुनिया में कोई नहीं है जो अपने भक्तों से प्रेम करे। अब आगे हम लोगों ने कल विश्राम याज्ञवल्क, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आगे आपको याज्ञवल्क मुनि और भरद्वाज मुनि का संवाद सुनाऊंगा। याज्ञवल्क जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाए। याज्ञवल्क जो कथा सुनाए, भरद्वाज मुनि बरही सुनाए। कहूँ बेहोई संवाद बखानी, कहूँ होई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनहु सकल सज्जन मानी। शंभो की न यह चरित सुहावा, शंभो की चरित सुहावा। ओ शंभो की न यह चरित सुहावा, शंभो की न यह चरित सुहावा। बहुरी कृपा करियो मही सुनावा, बहुरी कृपा। दोहा नंबर 29 के अंतर्गत सुनावा। सोई सेवकाग कुसुंडी दीना, सोई सेवकाग कुसुंडी दीना। ओ राम भगत अधिकारी चीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जा
ते गावा ते श्रोता वक्ता समशीला ते श्रोता वक्ता समशीला सब दर्शी जानहि हरि लीला सब दर्शी जान इन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। काकभुसुंडी जी से ये कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने सुनी और याज्ञवल्क्य मुनि से ये कथा भरद्वाज मुनि ने सुनी। ते श्रोता वक्ता समशीला। अरे ये तो बड़े, जितने भी श्रोता वक्ताओं के अब तक हम लोगों ने नाम सुने, ये तो सब बड़े विद्वान हैं। शिवजी, माता भगवती पार्वती और काकभुसुंडी जी, याज्ञवल्क्य महर्षि, भरद्वाज मुनि, ये इतने बड़े बड़े वक्ता और श्रोता ज्ञानी हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। ये तो श्रोता वक्ता बड़े ही ज्ञान के निधि हैं और ये राम जी की कथा ये बहुत गूढ़ है, इसको समझना कोई सामान्य बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इतनी गूढ़ कथा को मैं कैसे समझ सकता हूं। कथा कौन समझेगा? जो व्यक्ति अपने मन में चैतन्य भाव रखेगा, अपने मन में जागृति का भाव रखेगा, अपने मन में विवेक उत्पन्न रखेगा, सत्संग में जिसकी रुचि होगी वही कथा सुन सकता है और उसको ही कथा सुनने के बाद में कथा में लाभ भी होगा। जब श्रोता और वक्ता दोनों समझदार होते हैं, वक्ता बहुत बढ़िया बोलता है लेकिन श्रोता लोग समझ ही नहीं रहे कि वक्ता कहना क्या चाहते हैं, तो कथा का कोई मतलब नहीं। जब तक आपके मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है, कल भी हमने एक मोबाइल का उदाहरण दिया, किसी ने कल मुझसे कहा कि आपने बड़ा लेटेस्ट उदाहरण दिया। हमने कहा लेटेस्ट उदाहरण इसलिए क्योंकि आजकल पूरी दुनिया मोबाइल में मोबाइल में सिम कार्ड न हो ले आ जाएगा फोन। वैसे ही जैसे सैटेलाइट में जो सिम कार्ड से कनेक्ट होने की जो क्षमता है, हम जो कॉल करके सर्वप्रथम आकाश में लगा जो वक्त है उस पर हमारी सूचना पहुंचती है। फिर जिस व्यक्ति को आप करना चाहते हैं उसके पास वाली टावर हो जाएगी और तब आपके यहाँ अगर टावर के अंदर जो लगा होता है उस सिम कार्ड संबंधित कोई बॉक्स ही ना हो तो वहाँ टावर नहीं आएगा। कहने का मतलब जब तक वक्ता के मुख में जो बात है उसको ग्रहण करने की क्षमता श्रोता के हृदय में नहीं है, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है, तब तक आप कितना भी प्रयास कर लो वो चीज चलेगी ही नहीं। अच्छा, सॉफ्टवेयर हमारे पवन जी बताएंगे, कल इनका लैपटॉप जो है उसको अटैक आ गया था। प्रेम से बोलो। हमें पहले किसी ने कहा, बोले भैया हमारे मोबाइल को अटैक आ गया। मैंने कहा भैया अब तक तो आदमियों का सुना, अब मोबाइलों में भी आने लग गया, मतलब हैंग हो गया। अच्छा, कोई ऐप यदि लैपटॉप का हो क्या वो मोबाइल में चल जाएगा? लैपटॉप का ऐप मोबाइल में नहीं चलेगा, आप कितना भी प्रयास कर लो। कुछ ऐप ऐसे होते हैं वो मोबाइल में भी चल सकते हैं और कंप्यूटर में भी चल सकते हैं। तो जो जिस चीज का ऐप है उसको चलाने के लिए हमें उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। हम लोग भक्ति का ऐप चलाना चाहते हैं तो हमको अपने हृदय में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कथा हमारे समझ में आएगी। नहीं तो बार बार हैंग होगा, बार बार एरर आ जाएगा।
प्रेम से बोलो। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने ये कथा सूकर खेत में सोरो जी में ये कथा मैंने अपने गुरु जी महाराज से सुनी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। सूकर खेत का मतलब होता है वराह क्षेत्र। वराह क्षेत्र का मतलब सोरो जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कथा अपने गुरु जी से सोरो जी में सुनी वराह क्षेत्र में। लेकिन उस समय में बड़ा ही बच्चा, बहुत छोटा बच्चा था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आई। समझ नहीं तसी बालपन तब अति रहे हूँ अचे। मैं उस समय बिल्कुल अबोध बालक था, मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन फिर भी गुरु तो गुरु होते हैं, उन्होंने मुझ पर कृपा करके बार बार ये कथा मुझे सुनाई। तदपि कही गुरु बारहि बारा, फिर भी मुझे ये कथा गुरु जी ने बार बार सुनाई। समुझि परि कछिउ मति अनुसार। चौपाइयों के शब्द बहुत सरल हैं, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो अर्थ बताने की भी आवश्यकता नहीं है। गुरु जी ने मुझे ये कथा बार बार सुनाई, तो मुझे जो कुछ समझ में आई वही कथा मैं इसमें लिख रहा हूँ। भाषावत करब मैं सोई, उसी को मैं भाषावत कर रहा हूँ, सामान्य भाषा में लिख रहा हूँ। और इसको लिख करके मोरे मन प्रबोध हुई, जिससे मेरे मन को संतोष होगा, सामने वाले को होगा नहीं होगा ये मैं। सर्वप्रथम बालकांड के दिया स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये कथा मैंने किसी को सुनाने के लिए नहीं लिखी, ये तो मैंने अपने अंतःकरण को आनंद देने के लिए, अपने सुख के लिए लिखी है। फिर भी कोई व्यक्ति सुनकर के आनंद लेता है, कोई सुखी होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक बात तो मैं जरूर जानता हूं, इस कथा को सुनकर के जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनके मन को बड़ा संतोष होगा। बुध विश्राम सकल जन रंजने, बुध विश्राम सकल जन रंजने। ओ राम कथा कले कलुष विभंजनी, राम कथा कले कलुष विभंजनी। राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कले कामद गाई। सुजन सजीवन मोरी सुहाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बुध विश्राम सकल जन रंजन, जो बुद्धिमान है, अच्छे लोग हैं, उनके मन को ये आनंद देने वाली होगी। और कलयुग के जो दोष हैं उनको नष्ट करने वाली है। कलि कलुष विभंजनी। और राम कथा ऐसी कामधेनु है, कलयुग के लिए कामधेनु है। कलयुग में जो व्यक्ति मनोरथ करके भगवान की शरण में जाएगा उसके लिए कामधेनु के समान है। और सुजन सजीवन मूर सजीवनी, सजीवन मूर सुहाई। और जो अच्छे लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके लिए तो मानो ये औषधि है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।
तू चाह। और ये जो चित्त है वो पवित्र चित्रकूट है, माने मन में चित्रकूट में, मन रूपी चित्रकूट में ये राम कथा मंदाकिनी की धारा की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो क्या होगा? तुलसी सुभग स्नेह वन। और ये तुलसीदास जी ने जो सुंदर सुंदर चरित्र लिखे, ये जो मंदाकिनी के चारों तरफ जो वनराज है, जंगल के जो वृक्ष हैं, ये अलग अलग चरित्र हैं मानो। और उसी वन में भगवान सिया राम जी विहार कर रहे हैं। जब हम अपने मन को चित्रकूट बना लेंगे, राम कथा रूपी मंदाकिनी प्रवाहित कर लेंगे और मन में राम कथा रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न कर लेंगे, तो उस वन में राम सीता विहार अपने आप ही करने लगेंगे। प्रेम से बोलो। तो ये राम कथा की दिव्य महिमा है। एक भक्त ने बड़ा ही सुंदर राम की महिमा, कथा की महिमा बताते हुए दो पंक्तियों में हम लोग करते हैं। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये असर धीरे धीरे, ओ मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह भरा है जो भीतर, अहंकार मद मोह भरा है। ये जो राम जी की कथा है, अपने हृदय में जो अहंकार मद मोह आदि रूपी जो विष भरा है उसको उतार देगी। ओ अहंकार मद मोह भरा है जो भीतर, अहंकार मद मोह भरा है जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, ओ उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। आओ से भगवान का स्मरण करते हुए ताली बजाएंगे। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अगर चाहता है तो कल्याण प्राणी, 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 मैं तो निकाल
चाहता है तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता है तो कल्याण प्राणी, भजन तो करो प्रभु का समय तो निकालो, भजन तो करो प्रभु का समय तो निकालो। अहंकार मद मोह भरा है जो भीतर, अहंकार मद मोह भरा है जो भीतर, जब ये करेगी असर धीरे धीरे, अगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, ओ मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, ओ मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। ये राम जी की कथा कल्याणकारी तो है, लेकिन ये असर धीरे धीरे करेगी। हम लोग सोचें कि अब हमने सुनी कथा, तुरंत हमारा जो मन वांछित कामना है वो सब पूर्ण हो जाए, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। अच्छा, आम का पेड़ लगाते तुरंत आम आते हैं कि नहीं? क्यों नहीं आते? मतलब कहना चाहिए पेड़ से, भाई हमने तो लगा दिया आम दो, तो ऐसा नहीं होता है। जब समय होता है हर चीज समय पर ही आती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आय फल हो। आप कितना भी कर लो, पेड़ में कितना भी पानी दे लो, रोज धुआंधार पानी, एक दिन में ही 100 घड़े डाल दो, क्या फल आ जाएंगे? वो तो ऋतु आएगी तभी फल आएगा। आपने यदि पेड़ लगा तो दिया, अगर पानी नहीं दिया तब भी फल नहीं आएगा। ऋतु तो आ जाएगी लेकिन फल तब भी नहीं आएगा। हमने पानी खूब दिया और पेड़ भी लगाया, पानी भी दिया, लेकिन अगर जानवरों से रक्षा नहीं की तो भी फल नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है, हमने अपने मन में भक्ति का बीज तो बो लिया, भक्ति का पेड़ तो लगा लिया, लेकिन इसको रोज भक्ति रूपी जल से सींचना भी पड़ेगा। पेड़ लगा के भूल गए, पानी दिया ही नहीं तो सूख जाएगा। और जो बाहरी आडंबर इतने प्रवाह हो रहे हैं, ऐसे जो जानवर हैं उससे इस भक्ति रूपी वृक्ष को बचाना भी पड़ेगा। हाँ, जब पुष्ट हो जाए तब भले इसमें बड़े बड़े मदमस्त हाथी भी बांध दो, तब भी इसको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब तक ये वृक्ष छोटा है, पौधा है, तब तक तो इसको बकरियों से भी बचाना पड़ेगा। इसलिए समय आकर के ये भगवान की जो कथा है कल्याणकारी है और बड़ी ही पवित्र है। भगवान की कथा इतनी अनंत है। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक महर्षि बुद्ध कौशिक हुए जिन्होंने राम रक्षा स्तोत्र की रचना की। उन्होंने कहा कि राम जी के चरित्र जो हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि, 100 करोड़ से भी अधिक है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है और भगवान भी अनंत है।
यही बात महाभारत में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं और अनेक रूप में अलग अलग समय पर अलग अलग अवतार। असत्य हो जाएगी, इसलिए उन्होंने आज अंत में कह दिया रामायण सब कोटि अपारा। रामायण का कोई अंत नहीं है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। और इन रामायण में, इन ग्रंथों में जो चरित्र है वो कल्प भेद से गए हैं। का महात्म्य श्रवण करके वाणी को आज यही विश्राम देंगे, क्योंकि हम लोग तो खूब चाहते हैं, लेकिन हरि इच्छा के समक्ष सुनहु भरत भावी प्रबल। यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम का क्षमः। आगे प्रसंगों में हम लोग इनकी सब व्याख्या सुनेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप लोगों ने राम जी का विवाह सुना, शिव जी का भी विवाह सुना, रामचरितमानस मुझे लग रहा है कि लगभग जो लोग बैठे होंगे प्रबुद्ध लोग, उन्होंने शायद पढ़ भी ली होगी। बहुत लोग तो ऐसे भी जिन्होंने कई कई बार पढ़ ली होगी। इसमें सबसे तो आप मुझे ये बताइए कि पहले शिव जी का विवाह हुआ कि राम जी का? कोई बता सकता है? बताइए, पहले शिव जी का विवाह हुआ कि राम जी का? अब आपको एक का तो बताना ही पड़ेगा भाई, किसी ना किसी का तो पहले हुआ ही है। लेकिन रामचरितमानस के हिसाब से यदि हम चिंतन करें, हमारे आचार्य जी शायद इधर, रामचरितमानस के हिसाब से पहले किसका विवाह हुआ? कोई कहेगा शिव जी का, कोई कहेगा राम जी का। क्योंकि अगर हम क्रम से पन्ने अगर पढ़ते जाएंगे तो पहले शिव जी का विवाह पहले आता है, उसके बाद में राम जी का जन्म होता है, फिर विवाह होता है। तो चलो एक एक का पहले उसका विश्लेषण कर देते हैं। आप कहेंगे शिव जी का विवाह पहले हुआ, तो अनुमान लगाओ जब सती के रूप में पार्वती थी तब राम जी का वनवास भी हो चुका था। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और राम जी वनवास में भी चले गए थे। और अभी सती ने देह भी नहीं त्यागा, देह त्यागने के बाद में पार्वती के रूप में प्रकट होंगी, तब शिव जी से विवाह होगा। वहां राम जी का वनवास भी हो चुका। इसका मतलब किसका पहले हुआ? शिव जी का पहले नहीं हुआ। मतलब 6 मुखों वाले कार्तिकेय की माता, मतलब इधर राम जी का विवाह भी नहीं हुआ, उधर जो है 2 बच्चे भी हो गए। तो आप कहेंगे ये तुम्हारा बहुत गलत बात है, ग्रंथों में इस प्रकार क्यों लिखा? बोले ये कल्प भेद, ये पंक्ति जो लिखी है ये समझने की बात है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। पहले आपको मैं कल्प की गणित बताता हूँ। कल्प कोई आजकल वीआईपी लोग होते हैं जो लोग कपड़ों में कल्प लगाते हैं, उनको टाइट करने के लिए। एक लिक्विड फॉर्म में आता है, एक पाउडर फॉर्म में आता है। तो वो कल्प नहीं है। कल्प एक समय की सीमा है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। कितने दिन की? अरे हमारे तो 100 वर्ष की आयु होती है, ब्रह्मा जी अभी बैठे ही है। ब्रह्मा जी के एक दिन में पता नहीं कितने बार तो इंद्र बदल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन के काल को कल्प कहा गया है। और उतनी ही रात्रि होती है।
एक कल्प में क्या होता है? एक कल्प का मान होता है 1000 चतुर्युगी। तो और उसमें 14 मनवंतर होते हैं। आप लोग गणित लगा लेना बाद में। 14 मनवंतर। राजा मनु का काल चलता है। एक मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु बदल जाते हैं प्रत्येक मनवंतर में। और एक मनु के काल को मनवंतर कहा गया है। और वही मनवंतर के अंतर्गत सप्त ऋषि अलग अलग होते हैं, इंद्र अलग अलग होते हैं। इंद्र, वरुण, यम आदि जो देवता हैं वो सब अलग अलग होते हैं। उनका मंत्रिमंडल अलग अलग होता है। ब्रह्मा जी एक दिन में बैठे बैठे 14 बार मनु जी को शपथ ग्रहण करवाते हैं। 14 बार इंद्रों की बदली कर देते हैं। चलो तुम्हारा कार्यकाल पूरा हुआ, रिजाइन दो, पहुंचो। उस कल्प में अब ऐसे ही ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की काल होता है लगभग 72 चतुर्युगी। आप अनुमान उसका जब कैलकुलेशन करेंगे तब ये निकल के आएगा। एक मनु का काल होता है 72 बार 4 युग बीत जाएं तब एक मनु का काल बीतता है। और ऐसे मनु जब 14 बार राज्य करके निकल जाते हैं उसका नाम है एक मनवंतर। इसमें भगवान के न जाने कितने बार अवतार हुए और उनकी वो कथाएं इतने ही बार लिखी गई, उतने ही बार प्रचलन में आई। अब बताओ कौन सी कथा कौन से कल्प की है, आदमी भ्रम में पड़ जाएगा। लेकिन ये कथा हुई, ये भगवान ने ये लीला की, इसलिए कोई ना कोई मुनि ने ये बातें लिखी हैं। उन बातों को जिस मनवंतर की जो बात याद आई उसी को तुरंत लिख दिया। क्यों? भगवान के जो भक्त हैं, कथा प्रेमी हैं, उन्हें भगवान की कथा में द्वेष नहीं देखना, उनको प्रश्न नहीं लगाना, उनको तो कथा सुननी है। अच्छा, शैलावदेहं तनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है। लेकिन हनुमान जी प्रत्येक कथा में जाकर के बैठते हैं और कथा सुनते हैं। इसके लिए तो राम जी के साथ में भी नहीं गए हनुमान जी। जब राम जी अयोध्या को छोड़ करके जा रहे थे, अयोध्या के एक एक जीव को राम जी साकेत लोक लेकर के गए। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी तुम भी चलो भाई, क्या करोगे? सब लोग जा रहे हैं। बोले प्रभु आप मुझे ये कथा मिलेगी कि नहीं? राम जी ने कहा क्या करोगे, हम तो मिलेंगे, जिनकी ये कथा है वही वहां मिलेंगे। बोले महाराज नहीं, अगर आपकी कथा नहीं मिलेगी तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। बोले हम मिलेंगे ना। बोले आपका तो दर्शन में जब चाहूंगा तब कर लूंगा। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी का तो हृदय ही राम जी का घर है। आपका तो दर्शन में जब चाहूंगा तब हृदय में कर लूंगा। लेकिन आपकी कथा यदि सुनने की वहां इच्छा हुई तो मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा, और यहाँ रहूंगा तो मैं आपका दर्शन तो हृदय में कर लूंगा, और जहाँ कथाएं होंगी मैं खूब कथा सुनूंगा। हनुमान जी नहीं गए। इसलिए हनुमान चालीसा में क्या कहा है? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनने के वो रसिया, उनको बड़ा आनंद आता है सुनने में, और वही राम जी उनके हृदय में विराजमान है। तो ये दिव्य राम जी की कथा की दिव्य महिमा है। ये कल्पों के भेद से, इसलिए करिय न संशय, इसलिए संशय में नहीं करना। हमको कथा में ज्यादा भ्रम नहीं करना चाहिए, सम्मान पूर्वक हमें कथा सुननी चाहिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा सुनिया चरजुन मानि हहीं, जिनके विमल विचार। जिनके जो विमल विचार हैं, जिनका हृदय पवित्र है, वो सुनकर के आश्चर्य नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ है,
वो लोग पूर्ण विश्वास करते हैं। अभी हम लोग आगे सुनेंगे कि कथा किसको प्राप्त होती है, किसके लिए लाभ देगी। इसलिए राम जी की कथा, ये जो इसकी मानस की रचना कब हुई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संबत 16 सो 31 करहूं कथा हरे पद धर्षि। नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा। भौमवार था और नौमी तिथि थी, चैत्र महीना था। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी में इसकी रचना की। अयोध्यापुरी 7 पुरियां हैं जो लोगों का कल्याण करने के लिए प्रसिद्ध है। उनका स्मरण करते ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कौन कौन सी वो 7 पुरियां हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया मतलब हरिद्वार। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीपुरी जो दक्षिण भारत में, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका मतलब उज्जैनपुरी, पुरी जगन्नाथपुरी और द्वारावती मतलब द्वारकापुरी। ये 7 पुरियां हैं। इनका स्मरण करने से व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। ये मोक्ष को देने वाली है। पुरी, द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका। तो इन सप्तपुरियों में जो सबसे पहली पुरी कौन सी है? अयोध्या। उस प्रथम पुरी अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की 1631 में। उसी दिन राम जी का जन्म महोत्सव था, रामनवमी थी और भौमवार था, चैत्र का महीना था। उस दिन इस गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। इसमें क्या क्या लिखा? तो बोले, नाना पुराण निगमागम सम्मतम य। इस रामचरितमानस में नाना पुराण आगम वेद शास्त्रों का सार लिखा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय। माने इसमें नाना पुराण निगम आगम समस्त शास्त्रों का सार और कुछ अपने अनुभव की बातें भी लिखी, कुछ नीति की बातें भी लिखी। और ऐसे शास्त्रों के सार रूपभूत ये रामचरितमानस की रचना अयोध्यापुरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, जिसका श्रवण करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। और रामचरितमानस क्या है? क्योंकि रामचरितमानस को मानस कहा गया है। हम लोगों ने सुना है कि भगवान शिव जी का निवास कहां पर है? मानसरोवर, हिमालय में। और ये है मानस सरोवर। वो मानसरोवर है उधर। रच महेश निज मानस राखा। इसकी रचना सबसे पहले शिव जी ने रचना करके अपने मन में रखा, अपने मन रूपी मानस में। मानस सरोवर, तो ये भी मानस सरोवर है। भाई सरोवर है तो सरोवर कैसा सरोवर है? सरोवर में तो नहाने के लिए घाट भी होते हैं, उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं, नहाने के लिए पानी भी होता है, अच्छे सुंदर सुंदर कमल भी खिले होते हैं, वो होता है सरोवर। तो भाई मान सरोवर में सब चीजें हैं। तो मानस सरोवर में क्या है? तो बोले, सुठी सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचार
तेई पावन सुभग सर घाट मनोहर मान सरोवर में नहाने के लिए घाट है, लेकिन इस मानस सरोवर में नहाने के लिए भी 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? जहां से व्यक्ति उतर करके इनमें नहा सकता है। भाई बिना घाट के अगर आप नहाने जाओगे तो पैर फिसल भी सकता है, इसलिए घाट से उतर के जाओगे। तो हम यदि इस मानस सरोवर में, रामचरित मानस रूपी सरोवर में यदि स्नान करना चाहते हैं तो हमको कोई घाट में स्नान करना ही पड़ेगा। कौन कौन से हैं? तो पहला घाट है सुठ सुंदर संवाद बर। सबसे बढ़िया घाट कौन सा है? बोले भुसुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, तुलसीदास और संत। सबसे पहले कागभुसुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद। कागभुसुंडी जी ये कथा जहां पर बैठ करके मलय पर्वत पर गरुड़ जी को सुनाते हैं, और यही कथा शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं। यही कथा तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य महर्षि भरद्वाज मुनि को सुनाते हैं, और यही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में बैठ के संतों को सुनाते हैं। अब हमें इन चारों घाटों में से जो घाट अच्छा लगता हो वहीं उसी घाट पर अपने आप को बैठा दो। हम ये मन में भावना रखें कि ये कथा कागभुसुंडी जी सुना रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं, अथवा ये कथा शिव जी सुना रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। यही कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं, और यही कथा तुलसीदास जी सुना रहे हैं और संत लोग सुन रहे हैं। किन्हीं के मध्य में जाकर के अपने आप को बैठाना पड़ेगा, तब जाकर के ये कथा हमको समझ में आएगी। महाराज उतरने के लिए सीढ़ी क्या है? तो रामचरित मानस रूपी सरोवर में उतरने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। बोले सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। इसमें 7 प्रबंध रूपी 7 सीढ़ियां हैं। कौन कौन से सोपान हैं? प्रथम सोपान कौन सा है? बालकांड रूपी प्रथम सोपान। सोपान शब्द का अगर आप लोग, आजकल तो गूगल का जमाना है, सोपान शब्द का शुद्ध अर्थ होता है सीढ़ी। सोपान मतलब सीढ़ी। प्रथम सीढ़ी इसकी है बालकांड, दूसरी सीढ़ी अयोध्या कांड, तीसरी अरण्य कांड, चौथी किष्किंधा कांड, और पंचम सोपान सुंदर कांड। ये सब लोग जानते हैं क्योंकि सुंदर कांड का पाठ बहुत होता है। और छठा सोपान, छठी सीढ़ी लंका कांड, और 7वीं सीढ़ी उत्तर कांड। यही इस घाट में उतर के स्नान करने की सीढ़ियां हैं। मन करे तो बालकांड में पहले आपको बालकांड रूपी प्रथम सीढ़ी पे उतरना पड़ेगा, फिर अयोध्या कांड रूपी दूसरी सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा, तीसरी सीढ़ी अरण्य कांड रूपी सोपान पर उतरना पड़ेगा, और धीरे धीरे एक एक करके ये मानस सरोवर में हम लोग, जैसे ही हमने 7वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो ये मानस सरोवर में हम लोग सराबोर हो जाएंगे, आप प्लावित स्नान करने लग जाएंगे। प्रेम से बोलो। और इसमें सुंदर सुंदर जो सरोवर में जो कमल खिलते हैं वो क्या है? रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोई बरबार यगाधा। सरोवर में जो जल होता है वो क्या है? बोले रघुवर के चरित्र रूपी राम जी की कथाई इसमें सरोवर में जल है। और राम सिय पिय जल सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। और इसके अंदर जो सुंदर कमल खिल रहे हैं वो सुंदर सुंदर छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा आदि जो सुंदर सुंदर जो रचनाएं हैं, ये एक एक कमल खिल रहे हैं मानो। ये उपमा है। उपमा जब दी जाती है तो उपमेय का भी ध्यान रखा जाता है, इसमें किसकी उपमा किससे दी जा रही है। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहवरा ज्ञान विज्ञान विचारी।
ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। और इस कथा को संत लोग बड़ी गहराई में जाकर के बड़ी श्रद्धा भाव से स्नान करते हैं इस सरोवर में। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। और ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में श्रद्धा भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस सरोवर के पास में जा ही नहीं सकता। अगर चला भी गया तो स्नान नहीं कर पाएगा। अति खलजे विषयी बड़कागा। जो दुष्ट लोग हैं वो लोग तो इस मानस सरोवर के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच सकते। यही सर निकट न जाई अभागा। वो अभागे हैं जो इस मानस सरोवर के पास में भी नहीं पहुंच पाते। जाना तो बहुत चाहते हैं कि हम भी मानस सरोवर में स्नान करें, लेकिन गृह कारज नाना जंजाला। घर के काम काज हमको नहीं जाने देते। ते अति दुर्गम शैल विशाला। मान सरोवर में यदि हम जाएंगे तो हिमालय की अनेक चोटियों को पार करके जाना पड़ेगा। मानसरोवर हिमालय की बहुत दूर है, बहुत ऊंची चोटी है। आज तक वहां कोई जा नहीं पाया। जो लोग गए वो लौट नहीं पाए, जो लौट गए वो कुछ बता नहीं पाए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो उन पहाड़ियों को पार इतना दुर्गम रास्ता है। तो इस मानस रूपी जो सरोवर है, इसके लिए ये घर गृहस्थी का जो जाल है ना, यही बड़ी बड़ी पहाड़ की चोटियां हैं। जब पहले जंजाल से मुक्त हो जाएं तब पहुंचे। ये पहाड़ की गृहस्थी रूपी जंजाल रूपी जो पहाड़ है, ये हमको इस मानस सरोवर के आसपास भी नहीं आने देते, हिम्मत ही नहीं करने देते। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर सा। तिन कहूँ मानस यगम यति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। और जो व्यक्ति के पास में श्रद्धा का संबल नहीं है, यदि पहाड़ कोई हजारों चोटियां हों और एक पहाड़ के दूसरे पहाड़ तक पुल बना दिया जाए, तो पहाड़ की वो जो गहराइयों में उतरना, वो जो कठिनता है, वो उस संबल के माध्यम से समाप्त हो जाएगी। आजकल हम लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों की तीर्थ यात्रा लोग करते हैं, तो पैदल जाने वालों के लिए बड़ी सुविधा हो गई। एक रोपवे बना दिया, रस्सी में उड़न खटोले उड़ के जाते हैं, बैठो सीधे आप पहुंच जाओगे। और वही आप अगर पैदल जाओगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को इस मानस सरोवर में आने में बड़ी कठिनाई है, उसको श्रद्धा रूपी संबल रोपवे की आश्रय लेना ही पड़ेगा। अपने मन में श्रद्धा जागृत करनी ही पड़ेगी। जो श्रद्धा संबल रहित, अगर श्रद्धा नहीं है तो और संतों का संग भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये मानस बहुत ही अगम है। तिन कहूँ मानस अगम अति। उनको ये मानस बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकती जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनको रघुनाथ जी प्रिय भी नहीं है और जिनके मन में श्रद्धा भी नहीं है और ना संतों का संग है, तो उनको तो ये मानस बहुत ही दूर है, कभी भी उन्हें ये प्राप्त नहीं हो सकती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए दो क्षण आज की वाणी को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। समय का कुछ अभाव होता रहा। अब कल हम लोग प्रभु की इच्छा हुई तो ठीक समय पर पुनः वहीं पहुंचेंगे। तो दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन करके और आरती करके अपने अपने गंतव्य को पधारेंगे। आशा निर्बल हो कर कोई
पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा 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 है, निर्बल होकर कोई जोर से ताली बजाते हुए सभी लोग श्री राधे दोनों हाथों पे ताली सेवा करो। कोई राम राम कहता, कोई शिव शिव गाता है, कोई राम राम कहता, कोई शिव शिव गाता है, ओ कोई शिव गा कोई ध्यान लगा कोई कृष्ण राधे राधे, कोई ध्यान लगाता है। तो राम जी कहते हैं ये भी मुझे प्यारा है, ये भी मुझे प्यारा है, वो भी मुझे प्यारा है, ये भी मुझे प्यारा है, वो भी मुझे प्यारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है,
मूर्ख ही माना जाएगा। कोई घट घटवासी को जंगल में ढूंढ रहा, घट घटवासी को जंगल में ढूंढ रहा। ओ दरिया के किनारे वो प्यासा घूम रहा, प्यासा सबसे धनवान का सुत, सबसे धनवान का सुत, सबसे धनवान का सुत किस्मत का मारा है, फिर जब राम सहारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की ताली बजाते हुए उसके बाद में हम लोग आरती करके प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य को बता मैंने सौंप दिया रघुनाथ के हाथों में, मैंने सौंप दिया जीवन रघुनाथ के हाथों में। मुझे मिला दिव्य ज्योति अंधियारी रातों में, मुझे मिला दिव्य ज्योति अंधियारी रातों में, रघुनाथ के भक्तों का, रघुनाथ के भक्तों का कोई कुछ न बिगाड़ा है, रघुनाथ के भक्तों का कोई कुछ न बिगाड़ा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा राम सहारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा राम सहारा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान सीताराम चंद्र भगवान की मंगलमय आरती प्रारंभ होने जा रही है। ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरै नमः गन्धादि सम्पूज्य ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, 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 अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, हरे तेरी आरती गाओ, आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारे, वंदन करती
आरती उतारो प्यारे आरती उतारो प्यारे को मनाओ मैं आरती गाऊं तुमको मनाऊं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे जरा आरती उतारो तेरी आरती उतारो तेरी उतारो पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ता